Good morning, ninth class. Hope you are all fit and fine at your home. Students, today we will start our new lesson Busting Your Time by D.V. जिंदल। तो ये जो लेसन है इसमें हमें समय के हिसाब किताब के बारे में बताया गया है। This lesson is for our September test. So let us start to read the lesson Busting Your Time. Money, they say, is the most important thing in life. Money makes the mayor go. दे कि मनी ऐसा माना जाता है कि मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम इज़ एन एज ओल्ड सेइंग, ये बड़ी पुरानी कहावत है। द पावर ऑफ मनी पीपल बिलीव इज़ ग्रेट, बोलता है कि पैसे की ताकत को लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़ी होती है। बट ग्रेटर स्टिल इज़ द पावर ऑफ टाइम, बट इससे भी बड़ी जो पावर होती है वो होती है समय की। मनी वंस लॉस्ट कैन बी रीगेन्ड, टाइम वंस लॉस्ट इज़ नेवर फॉर एवर, बोलते हैं कि पैसा अगर एक बार चला जाए या खो जाए तो वो उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर टाइम एक बार चला गया तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बेटा ये एक पुरानी कहावत है, प्रोवर्ब है ये। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इफ़ यू डू नॉट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम एंड डू नॉट टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी डूम्ड। तो कि अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करते हो या उसको बांध के नहीं रखते हो, यहाँ पे एक और फ्रेज़ है, टेक टाइम बाय फॉरलॉक। फॉरलॉक मीन्स समय को काबू करके रखना, उसको सही तरीके से यूज़ करना। यू आर डेस्टाइन्ड टू बी डूम्ड, तो बोलता है कि तुम्हारा विनाश जो है वो निश्चित है, पक्का है। शेक्सपियर द डॉइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रोड, तो डॉइन होता है पितामह। तो शेक्सपियर जिनको इंग्लिश साहित्य का पितामह कहा जाता है, उन्होंने लिखा है, देयर इज़ अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एज अ फ्लड लीज्ड ऑन टू fortune, omitted all the voice of their journey, is bound in shallow and in miseries, मतलब कि इंसान के जीवन में ज्वार भाटा है, उनके जीवन में इस तरह की लहरें हैं, विच टेकन एट द फ्लड, जो उसको फ्लड की तरफ ले जाती हैं, लीड्स ऑन टू फॉर्चून, जो उसके भाग्य की तरफ उसको ले जाती हैं, ओमिटेड ऑल द वॉइस ऑफ देयर लाइफ, और वो उसकी लाइफ को अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऑल द वॉइस ऑफ देयर लाइफ इज़ बाउंड इन शैलोज एंड इन मिजरीज, ताकि अगर इनको अनदेखा कर दिया जाए तो इंसान का जो जीवन है वो सारा दलदल में और मिजरीज में, दुख में भर के रह जाता है, उसी के लिपट के रह जाता है। ड्यूरिंग द टफ कोर्स ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ रेयरली कम्स द टाइम विच कैन मेक और मार पर्सनस होल फ्यूचर, बोलता है ड्यूरिंग द टफ कोर्स ऑफ टाइम जर्नी ऑफ लाइफ, बोलता है कि जीवन के इस कठिन यात्रा में रेयरली कम्स द टाइम, हालांकि मतलब बिल्कुल कम ऐसा समय आता है, दैट कैन मेक और मार, मेक होता है बनाना, मार होता है ख़त्म करना, जो कि पर्सन के, इंसान के फ्यूचर को या तो बना देता है या बिगाड़ देता है। सच ए प्रीशियस मोमेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी अननोटिस्ड, बोलता है कि इस तरह के मोमेंट को, इस तरह के पल को हमें अननोटिस नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। वन मस्ट एक्ट इन टाइम बिफोर इट इज़ टू लेट, बोलता है कि व्यक्ति को समय रहते ही उसके ऊपर काम करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ़ वी आर अलाइव एंड अलर्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल सेकेंड इन आवर लाइफ, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए, प्रत्येक सेकंड के लिए हम चौकन्ने हैं, सावधान हैं, यानी कि अलर्ट हैं। Those who waste time and let it pass unnoticed have to repent and pine only when there is no remedy, बोलता है कि वो लोग जो टाइम को ऐसे ही जाने देते हैं या इसको अनदेखा करते हैं, हैव टू रिपेंट एंड पाइन, उनको बाद में पछताना पड़ता है, उनको दुख होता है, एंड ओनली देयर इज़ नो व्हेन देयर इज़ नो रेमेडी, जब इनका कोई भी इलाज नहीं बचता है। एवरी सेकेंड इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, सेकेंड एड्स टू मिनट्स, तय कि जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल जो है वो
महत्वपूर्ण होता है। सेकंड एड्स टू मिनट, बोलता है सेकंड ही मिलके मिनट बनाते हैं। हॉर्स, डे एंड मंथ्स, यानी कि सेकंड से मिलके मिनट बनते हैं, घंटे बनते हैं, दिन और महीने बनते हैं। मैनी अ ट्रिकल मेक्स अ मिकल, बेटा ये एक बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वाई नॉट देन सेव एवरी सेकेंड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, तो बोलता है फिर क्यों नहीं हम समय का इस तरह से उपयोग करें या उसको अच्छी तरह से यूज़ करें। इफ़ यू डू नॉट डू दैट अ लॉट ऑफ टाइम इज स्क्वेंडर डाउन एंड ड्रेन फॉर नथिंग, बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहुत सारा समय जो है वो ऐसे ही वेस्ट बर्बाद हो जाएगा, नाली में बह जाएगा। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड अनसर्टेन, बोलता जीवन छोटा है और अनिश्चित है। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, होता है कि काम लंबा है और टाइम जो है वो बीत रहा है, यानी कि हमारे करने के लिए काम जो है वो लंबा है और समय फ्लीट हो रहा है, बीत रहा है। सेड अ पोइट, किसी पोइट ने कहा है। वी हैव अ लॉट टू डू, अ लॉन्ग रोड टू ट्रेवर्स, बट टाइम एट आवर डिस्पोजल इज़ वेरी शॉर्ट, बोलता है कि हमें तय करने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हमारा जो समय है वो बहुत ही छोटा है। हु नोज व्हेन गॉड ऑलमाइटी मे सेंड अ कॉल, बोलता कौन जानता है कि जो सर्वशक्तिमान गॉड है, गॉड ऑलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर, कब किसी को बुलावा भेज देगा। इनफैक्ट एवरी बीट ऑफ हर हार्ट इज टेकिंग अस अ स्टेप नीयर टू द ग्रेव, बोलता है कि हमारे दिल की हर एक धड़कन जो है वो हमें कवर की ओर ले जा रही है, कवर की ओर नज़दीक ले जा रही है। देयर फोर इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वन शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द टाइम अवेलेबल, बोलता है इसीलिए इम्पेरेटिव मीन्स ज़रूरी है, ये सभी के लिए ज़रूरी है कि वो समय का जो उसके पास उपलब्ध समय है सही यूज़ करे। Students, this is our half chapter. The next half chapter we will do in the next video. So stay with me for the further chapter. Okay students, now let us read the further chapter, Busting Your Time. But before starting, we will recapitulate the last paragraph. Art is long and time is fleeting, said a poet. We have a lot to do, a long road to traverse, बट टाइम एट आवर डिस्पोजल इज़ वेरी शॉर्ट। बेटा इस पैरे में हमने ये पढ़ा है कि आर्ट इज़ लॉन्ग, कि काम बहुत लंबा है और टाइम जो है वो फ्लीट हो रहा है, वो बह रहा है, बीत रहा है। और ये भी पता नहीं है कि ऑलमाइटी गॉड कब हमें बुलावा भेज दे, हम अपने दिल की हर एक धड़कन के साथ जो है वो कवर की ओर बढ़ रहे हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वन शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द टाइम अवेलेबल, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें जो उपलब्ध समय है हम उसका उचित प्रयोग करें। सो नाउ वन मस्ट लर्न टू बी पंचुअल इन ऑल वंस एक्टिविटी, बोलता है कि व्यक्ति को अपने काम के लिए, अपने गतिविधियों के लिए पंचुअल रहना चाहिए, उसको पंचुअलिटी सीखनी चाहिए। दोज हु आर बिहाइंड टाइम लैग बिहाइंड इन देयर लाइफ टू, बोलता है कि जो टाइम के पीछे रह जाते हैं, जो समय के पीछे रह जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में भी पीछे ही रह जाते हैं। एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज़ एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर एवर, अगर एक अवसर हमने मिस कर दिया, खो दिया, तो वो अवसर जो है वो हमेशा के लिए हम खो देते हैं। बाय बीइंग लेट यू मे मिस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेन, मतलब लेट होने से आप क्या कर सकते हो, मिस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेन, अ क्रूशियल फाइट एंड अ कैरियर मेकिंग जॉब और एन एडमिशन टू एन एक्सीलेंट कोर्स। लेट होने पर हम कोई भी इम्पॉर्टेंट ट्रेन मिस कर सकते हैं, या फिर कोई भी निर्णायक जो हमारी फ़्लाइट होती है, उड़ान होती है, वो मिस कर सकते हैं। अ कैरियर मेकिंग जॉब, या फिर कैरियर बनाने वाली कोई जॉब हमसे छीन सकती है। एंड एडमिशन टू एन एक्सीलेंट कोर्स, या फिर किसी अच्छे बढ़िया कोर्स के लिए हम एडमिशन को खो सकते हैं। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिलर, बेटा ये भी एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, और ब्लेमिंग द स्टार्स व्हेन यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर, बोलता है कि चिड़ियों के चुग जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा, और या फिर ग्रहों को कोसने से भी क्या फ़ायदा जब आप अपने फेलियर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी फेलियर असफलता के लिए खुद ही उत्तरदायी हो। यक्ष अ गॉड
आस्क्ड युधिष्ठिर। देखिए यक्ष एक देव थे, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर आप जानते हो वो कौन थे? 5 पांडवों में से सबसे बड़े पुत्र थे कुंती जी के। व्हाट इज द मोस्ट फॉर डूइंग अ थिंग, मतलब व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग। देखिए एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बढ़िया समय किसी भी चीज़ को करने के लिए कौन सा है, क्या है। द वाइज सन ऑफ कुंती सेड, बोलता है कि कुंती के वाइज पुत्र ने कहा, द वर्क इन हैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड द प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। बोलता है कि सबसे ज़रूरी काम जो हमारे हाथ में है वो है, एंड द प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू इट। बोलता है कि और उसको करने के लिए प्रेजेंट का टाइम, अब का समय जो है वो सबसे बेस्ट होता है। नाउ और नेवर मस्ट बी अवर गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ। बोलता है कि अब या फिर कभी नहीं, यही हमारी ज़िंदगी का सिद्धांत होना चाहिए। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो दे से व्हाट यू कैन डू टुडे। उन्होंने वे ऐसा कहते हैं, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। व्हाट यू कैन डू टुडे, जिसको तुम आज कर सकते हो। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सुपर कंप्यूटर्स एंड स्पेस ट्रैवल, life is moving so fast that a slip of even a fraction of a second can spell doom and disaster। देखिए इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की इस युग में, सुपर कंप्यूटर के इस युग में और स्पेस ट्रैवल यानी कि अंतरिक्ष उड़ान के इस युग में, लाइफ इज़ मूविंग सो फास्ट, लाइफ जो है वो बिल्कुल तेज़ी से मूव कर रही है, बड़ी जल्दी जो है वो चल रही है। दैट अ स्लिप ऑफ इवन अ फ्रैक्शन, बोलता है कि इस समय का, इस गतिविधि का एक छोटा सा अंश भी जो है वो हमें डिज़ास्टर और डूम की तरफ ले जा सकता है, हमें दुख तकलीफ़ों में डाल सकता है। वी कैन होप फॉर अ गुड टुमारो ओनली इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ टुडे। बोलता है कि एक अच्छे कल की उम्मीद हम तभी रख सकते हैं, इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ टुडे, अगर हमें आज की वैल्यू का पता है। वी आर ड्यूटी बाउंडेड टू bequeath a happy and prosper future to the coming generation। बोलता है कि हम ड्यूटी से बंधे हुए हैं कि हम आगे आने वाली जनरेशन को एक खुशहाल और समृद्ध जो है वो फ्यूचर दें। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ नाउ इन आवर लाइफ टुडे। बोलता है ये तभी संभव हो सकता है अगर हमें अपनी ज़िंदगी में अब के समय की वैल्यू का पता है। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन। बेटा तो हम सभी को इस लेसन के द्वारा यही मैसेज दिया गया है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ आवर लाइफ। बोलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी का एक छोटे सा पल, एक छोटा सा क्षण जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द वोकेबलरी of this lesson, that is glossary. Here are your glossary words. First one is money makes the mayor go, यानी कि दाम बनाए काम। Money is important and it can make things happen। तो बेटा आप इससे जो है वो सेंटेंस भी बना सकते हैं यहाँ से देख के। ओके तो सेंटेंस, सेविंग मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज इट मेक्स द मेयर गो, कि पैसा बचाना ज़रूरी है जैसे कि ये ज़रूरी है दाम बनाए काम। नाउ द सेकंड इज टेक टाइम बाय द फॉरलॉ, इट मीन्स मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, कि समय का बढ़िया उपयोग करना। नाउ सेंटेंस वी कैन मेक, यू मस्ट टेक टाइम बाय द फॉरलॉक इफ़ यू वांट टू रीच द टॉप, अगर तुम ऊंचाई को छूना चाहते हो तुम्हें समय का सही उपयोग करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डॉइन। डॉइन मीन्स अ सीनियर मेंबर ऑफ अ बॉडी, क्लास और अ प्रोफेशन। यहाँ पे बेटा इसका मीनिंग जो है वो पितामह से लिया गया है, कि शेक्सपियर क्या है, सेंटेंस में दिया गया जैसे विलियम शेक्सपियर हैज़ बीन राइटली लेबल्ड एज द डॉइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश साहित्य का पितामह माना गया है। ओके नाउ द नेक्स्ट इज टाइड, हाई वेव यानी कि लहरें, जो ऊंची लहरें होती हैं। यू कैन मेक सेंटेंस एज यू मस्ट मेक यूज़ ऑफ दिस टाइड अदरवाइज यू विल रिपेंट। बोलता है कि तुम्हें इन लहरों का, इस ज्वारभाटे का जो है वो उचित प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज तुम पछताओगे। रिपेंट होता है पछताना। तो द नेक्स्ट वर्ड इज पाइन। पाइन मीन्स दुख में कराहना, यानी कि क्राई इन ग्रीफ, फील सैड। इट इज़ नो यूज़ पाइनिंग नाउ। बोलता है अब पछताने से या दुख में होने से कोई फ़ायदा नहीं। यू डिड नॉट एक्ट इन टाइम, तुमने समय से एक्ट नहीं किया।
Now the next word is make or mar, बनाना या बिगाड़ना. Cause success to complete failure, construct or destroy, यानी कि बनाना या बिगाड़ लेना. Sentence is some decisions are really important, they can make or mar our lives. कुछ डिसीजन ऐसे इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमारी लाइफ को बना भी देते हैं, बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. Now the next word is squandered. Squandered means wasted, बर्बाद कर देना. John has squandered all the money left by his father. बोलता कि जॉन ने सारा पैसा जो है वो वेस्ट कर दिया जो उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे. Now the next word is crucial, very important. Okay. Now the sentence is you must take your doctor's advice seriously, it is crucial. बोलता है कि तुम्हें अपने डॉक्टर की एडवाइस को सीरियसली लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉस्परस. प्रॉस्परस में समृद्ध, हैविंग गुड फॉर्चून, सक्सेस और मनी, यानी कि समृद्ध. शी इज़ द डॉटर ऑफ अ प्रॉस्परस बैंक ऑफिसर. बोलता है कि वह एक मतलब कि प्रॉस्पर बैंक ऑफिसर की बेटी है. नाउ द लास्ट वर्ड इज डिटर्मिनेंटल, हार्मफुल, नुकसानदायक. स्मोकिंग इज़ डिटर्मिनेंटल टू हेल्थ. स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है. सो स्टूडेंट्स, this is all about the lesson and the glossary word. Now your homework is you will read the lesson very carefully and understanding the meanings and the proverbs given in the lesson, and you will also learn these make sentences and the glossary words. Okay students, and in the next class we will do the question answer of this lesson. So hope you will all do your work very honestly. Thank you.